यक्ष स्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। आदेश आदेश सभी को। आज शिव पंचाक्षर स्तोत्र के इस लाइन से मैंने शुरुआत इसलिए किया क्योंकि आज कुछ इस लाइन से मिलता जुलता विषय पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। किसी ने मुझे ऐसे ही आजकल चलते फिरते में बोल दिया कि भाई शिव का जो पूजा करता है योगी का उसके पास धन नहीं टिकता, वैभव नहीं टिकता, वो तो अघोरी हो जाता है। खैर अघोरी तो मैं हूँ, अघोर साधक हूँ मैं। तो मैंने सोचा कि इस यक्ष प्रश्न का जवाब आज आप लोगों को दूं। महादेव से ऊपर कुछ नहीं है। जब ब्रह्म, ब्रह्म मतलब ब्रह्मा जी नहीं समझना है, ब्रह्म ने ऐसा सोचा कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो महामाया की उत्पत्ति हुई थी। महामाया की उत्पत्ति हुई, फिर मिलाप हुआ और उससे ब्रह्म अनेक हुए, उनके अनेक रूप आए। उसी ब्रह्म में अनेक तरह के विद्याएं भी हम लोगों को दी। जैसे तीन बीज हैं, आप लोग जानते हैं शुरुआत के, ह्रीम, श्रीम और क्लीम। रजगुण, तमोगुण और सद्गुण। तीनों का जब मिश्रण होता है तभी ये संसार चलता है। तो उसी में से दो गुणों को मिला करके एक तंत्र हुआ जिसे हम कहते हैं उद्यमेश्वर तंत्र। आप लोगों में बहुत लोगों ने यक्षिणी साधना किया होगा, सुना होगा, लेकिन गारंटी लेता हूँ मैं कि 99.99 लोग नहीं जानते होंगे कि ऐसा कोई तंत्र भी होता है। तो बता दूं कि यही वो तंत्र है जिससे कि यक्षिणी को साधा जा सकता है। उद्यमेश्वर क्या है? उद्यमेश्वर का मतलब होता है महादेव। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के जो राजा हैं उसको कहते हैं शिव। उद्यमेश्वर तंत्र यही एक तंत्र है जिसके माध्यम से आप 36 यक्षिणियों की साधना कर सकते हैं या उनको साध सकते हैं। ये सिर्फ शिव की कृपा से ही संभव है। कुबेर भी एक यक्ष है। सनातन धर्म में देवी देवताओं के बाद दूसरा स्थान अगर किसी को दिया गया तो वो यक्ष और यक्षिणियों को ही दिया गया है। लोग कहते हैं कि कुबेर की पूजा से धन आता है, नहीं, ये गलत है, क्योंकि कुबेर की पूजा से धन नहीं आता, छिपा हुआ धन या अकस्मात धन आपको मिल सकता है। हमेशा निरंतर धन की प्राप्ति के लिए कुबेर नहीं, आपको लक्ष्मी की पूजा ही करनी पड़ेगी, ये अलग विषय है। मैं आपको बता रहा था यक्षिणियों के बारे में। देखिए यक्षिणियों को हम लोगों के यहाँ माता बोला गया है, ठीक है, एकदम देवी के बाद का उन लोगों को एक स्थान दिया हुआ है। यक्षिणियाँ ऐसी नहीं है कि सिर्फ भारत में ही जानी जाती हैं, पूरे विश्व में इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। स्कॉटलैंड में इनको बाउभान कहते हैं, मलेशिया में लैंगस्टर कहते हैं, पोर्टुगीज में ब्रुक्सा कहते हैं। तो यक्षिणियाँ एक ऐसी चीज़ है जो कि सारे रिलीजन में, सारे विश्व में बहुत ही कॉमन है। तो यक्षिणी साधना करते कैसे हैं, क्यों करते हैं हम यक्षिणी साधना, ये बात पहले आप लोगों को जानना ज़रूरी है इससे पहले कि साधना करें। 36 प्रकार की यक्षिणियाँ जो हैं, इनका इनके 36 प्रकार के गुण हैं, सबके अलग अलग गुण हैं। और आप जब उनकी साधना करते हैं तो वो अपने उस स्वभाव के अनुरूप आपको कुछ फल देती है, ठीक है। जैसे अगर आप तांत्रिक हैं तो कपालिनी की साधना करें, ठीक है, आपको कामेश्वरी की साधना करें। तो इसमें क्या है कि इन सबों का जब आप साधना करते हो तो बहुत सारा फल आपको ये यक्षिणियाँ देती हैं, ठीक है। कुछ लोगों को, जैसे राजनीतिक हैं, उनको मदना साधना करना चाहिए, लेकिन मदना की साधना आप कर नहीं सकते क्योंकि एक बहुत ही अच्छे राजा के बगल में आपको जाप करना पड़ता है, और शुद्ध राजा तो आज मिलते ही नहीं। हरिश्चंद्र, विक्रमादित्य सब चले गए। सबसे ज़्यादा जो साधना होती है यक्षिणी में वो लक्ष्मी की साधना होती है, ठीक है। जो अपने बॉलीवुड के एक्टर्स हैं, इन लोगों को भी पता चल गया, आप ये नटी यक्षिणी की साधना करते हैं। अच्छा, लक्षणीय जैन धर्म, यक्षिणियाँ जैन धर्म में भी होती हैं। उसमें अब ये जो फिल्म के नाम पे बहुत हंगामा हुआ था, पद्मावती, पद्मावती यक्षिणी होती है।
अंबिका होती है यक्षिणी, सरस्वती होती है। ये जैन जैन के हिसाब से यक्षिणियों का वर्णन है। अब मूलभूत विषय पे आता है कि यक्षिणी की साधना करते कैसे हैं। तो भैया सबसे जो इजी और जो सबसे जनरलाइज तरीका पूरे इंटरनेट पे छाया हुआ है वो वाला मंत्र है, ह्रीम श्रीम नित्य द्रवे नमः। उसके जिस भी यक्षिणी की आपको साधना करनी है, जैसे कपालिनी करनी है, कामेश्वरी करनी है, लक्ष्मी करनी है, नटी करनी है, पद्मावती करनी है, उसका नाम ले लें और श्रीम ह्रीम लास्ट में लगा करके जाप करें। ठीक है, इस विधि में मैं जाऊंगा भी नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से भाई जनरल कुछ होता ही नहीं है तंत्र में। युद्धेश जो अपना उद्धमेश्वर तंत्र है या तंत्रराज तंत्र, एक अपना दूसरा मार्ग है यक्षिणी साधना का। इसमें जो 36 योगिनियाँ हैं, जो कुबेर की सेवक सेविकाएं हैं, इन हर 36 का एक अलग अलग विधान दिया हुआ और इनका क्या और क्यों हम लोगों को साधना करना चाहिए इसके बारे में विषय बताया गया है। ठीक है, तो अभी क्या है कि एक वीडियो में मैं 36 यक्षिणी के बारे में तो बता नहीं सकता, और किसी को लगता होगा कि मैं तंत्र के हिसाब से बता दूं कि तंत्र में सफलता के लिए कौन सी यक्षिणी रखें, या फिर धन के हिसाब से कौन सी यक्षिणी रखें, ज्ञान के हिसाब से कौन सी यक्षिणी रखें। तो तरीके से अगर जाएं तो पहली यक्षिणी का साधना हम लोग पहले करते हैं। तो सबसे पहली यक्षिणी है, उनको कहते हैं विचित्रा। विचित्रा की साधना हम लोग आकर्षण के लिए करते हैं मूलभूत रूप से। विचित्रा का मतलब होता है बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर। ठीक है, विचित्रा की साधना को अगर आप एम्बर की माला लेकर के करें, लाल एम्बर की, तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि आप उस पर उसको स्थापित करवा सकते हैं। विचित्रा की साधना कैसे करते हैं भाई? तो अंजीर खाया है आप लोगों ने? अंजीर का फल नहीं चाहिए हमें। अंजीर के पेड़ के पास जाओ और उसके छाल को निकालो। ठीक है, उस छाल में जो मैं अभी मंत्र बताऊंगा उसको आपको लिखना है। लिख करके उसके 20,000 जाप करने हैं। देखो, एक रात में बैठ के 20,000 जाप करना बहुत बड़ा बात नहीं होता है, इसीलिए जो मंत्र बताऊंगा उसका 20,000 जाप आप करना, और 20,000 जाप करके उसका दशांश हवन करना है। हवन क्या चीज़ से होता है? इसका हवन हवन सामग्री से नहीं होगा, इसका हवन होगा सफ़ेद फूल से, शराब से और घी से तीनों को मिला करके, और उसके बाद आप हवन कुंड में आहुति देना, इससे इसका हवन होगा। मंत्र सुनो ध्यान से। ओम विचित्रे चित्ररूपिणी मे साधम कुरु कुरु स्वाहा। ओम विचित्रे चित्ररूपिणी मे साधम कुरु कुरु स्वाहा। एक अंतिम बार, ओम विचित्रे चित्ररूपिणी मे सिद्धम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र से आप पहली यक्षिणी विचित्रा, जो कि आकर्षण की देवी है, इनकी साधना कर सकते हैं। उसके बाद इसका प्रयोग क्या, आपको अपने जीवन में सिर्फ उस माला को साथ में रखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि मेरे साथ यक्षिणी की क्या शक्ति चल रही है। ठीक है, आकर्षण और वशीकरण कुछ भी करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसके बाद, सिर्फ ये पहली यक्षिणी रख लीजिए। आने वाले वीडियो में मैं एक एक करके 36 यक्षिणियों के बारे में बताऊंगा, और कैसे कैसे आप इनकी साधना कर सकते हैं, कैसे कैसे ये लाभप्रद होंगे, लेकिन क्रमबद्ध तरीके से। मैं हर कपालिनी साधना भी बताऊंगा, मैं आपको लक्ष्मी साधना भी बताऊंगा, मैं नटी साधना भी बताऊंगा, मैं सरस्वती साधना भी बताऊंगा, पद्मावती साधना भी बताऊंगा, अंबिका साधना भी बताऊंगा। मतलब जो 36 हैं 36 साधना बताऊंगा, लेकिन अलग अलग वीडियो में। अभी के लिए आप सभी को आदेश, कृपया मेरे YouTube चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, और अगर मुझसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो फिर से वही बात, ऐप है, प्ले स्टोर पे जाइए, उसमें कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड करिए, उसको इंस्टॉल करिए, और फिर उसमें रुद्रनाथ खोजिए। आप रुद्रनाथ खोजेंगे, मेरा लिंक आपको मिल जाएगा, आप उससे डायरेक्ट कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं। कोई भी समस्या हो उसके लिए मुझसे समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आदेश। विकृतनखमुखं चोद्धरोमं कराळं पं 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 पापनाशं प्रणमत सततं भैरवं क्षेत्रपालम्।